देखिए इसके मूल विचार के पीछे जाने से पहले मैं साफ शब्दों में जो हमारे सप्त सिद्धांत हैं, क्योंकि सिद्धांत ही अगर आप देखेंगे या सप्त सूत्र आप हमारे देखेंगे तो विचार की एक ब्रॉडर, डीपर अंडरस्टैंडिंग उसी से हो जाएगी। तो मैं केवल आपके और आपके दर्शकों के लिए वही पढ़ना चाहता हूँ सीधे स्पष्ट तौर पे। पहला जो हमारा सिद्धांत है इस पार्टी का, एक पिलर जिसे आप कह सकते हैं, वो ये है कि संविधान में संशोधन कर केवल 5% से कम जनसंख्या वाले समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा देना। दूसरा, जी। मंदिर और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाना। कश्मीर स्थित भगवान भास्कर के प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर की पुनर्स्थापना करना। तीसरा, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर केंद्र को कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बाँट हिंदू बहुल जम्मू संभाग को स्वतंत्र राज्य बनाना। ये सनातन सभ्यता के भविष्य के लिए, सनातन सभ्यता पे जो हमले हो रहे हैं, उस संबंध में और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत अनिवार्य है। चौथा जो है वो गौ हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध और गाय, माँ गंगा, राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना। 5वां जो है वो वक़्फ़ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एवं जो सच्चर कमेटी रिकमेंडेशंस हैं, एक वर्ग विशेष के फ़ेवर में, उसके क्रियान्वयन को तत्काल निरस्त करना। संविधान के अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30 जिसे कहते हैं, उसे संशोधित कर हिंदुओं को भी अपने स्वायत्त यानी ऑटोनोमस शिक्षण संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का मौलिक अधिकार देना। हुँ। धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक लगाना, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और छठा, जी। जनसांख्यिकी हमले, डेमोग्राफिक इन्वेजन जिसे कहते हैं या लैंड जिहाद जिसे कहते हैं, उसे रोकना और जनसांख्यिकी संतुलन स्थापित करना, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पे डेमोग्राफिक बैलेंसेस बहुत वर्स्ट तरीके से इफ़ेक्ट हुए हैं। जैसे मान लीजिए आप हिमालयन बेल्ट में, हिमालय के इस्लामीकरण, सनातन के इस्लामीकरण, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उस संबंध में इमीडिएटली जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब के कुछ एरियाज़ हो गए, उत्तराखंड लार्जली, देन उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भी बॉर्डर एरियाज़ और साउथ इंडिया में भी जो डेमोग्राफिक इन्वेजन एक षड्यंत्र के तौर पे अनलीश किया जा रहा है ताकि सनातन का हिमालय के ज़रिए इस्लामीकरण हो सके, उसे रिवर्स करना। और 7वां, केवल विकास नहीं, अध्यात्म, संस्कृति, इतिहास। और इतिहास जब हम कहते हैं तो ट्रू हिस्ट्री जिसके बारे में हम बात करते हैं, उस संबंध में मैं कह रहा हूँ, स्थानीय जी। भाषा और पर्यावरण के साथ संपूर्ण विकास। तो ग्रोथ के बाद डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया, उससे कई कदम आगे जाके हमने ये 7वां पॉइंट रखा है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से भी बहुत आगे जाके पॉइंट है। तो ये 7 सिद्धांत हैं जो हमारी सोच को भी दर्शाते हैं। ऑब्वियसली जो संविधान बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, फिर मैनिफेस्टो बनेगा, उसमें डिटेल में सब कुछ आएगा। बहुत सारी चीज़ें जो कइयों को लग रही होंगी कि शायद इसमें नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का मैनिफेस्टो का हिस्सा रहेंगी। तो मुझे लगता है कि सनातन इंडिक सिविलाइज़ेशन सभ्यता और सनातन धर्म और तमाम ये जो हमारा होलिस्टिक तरीके से जिस तरीके से हम सनातन को समझते हैं, उसके संबंध में ये एक पॉलिटिकल व्हीकल अब पहली बार मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में पोस्ट इंडिपेंडेंस क्रिएट किया गया है। एक नेशनल आइडियोलॉजिकल विकल्प, जिस विकल्प की तलाश हर एक राष्ट्रवादी, एक सनातनी व्यक्ति को कई वर्षों से अब थी। मुझे लगता है कि उसका निर्माण हुआ है और ये कोई शेखी बघारने वाला काम नहीं है। यह बात नहीं है कि हमने कोई पार्टी का गठन कर दिया, उसकी उद्घोषणा कर दी और आज मैं टीवी चैनल्स पे बैठ के, यूट्यूब चैनल्स पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये ज़िम्मेवारी का काम था। अगर हुँ। सनातनियों को, राष्ट्रवादियों को, जो लोग इस देश से प्रेम करते हैं, सभ्यता से प्रेम करते हैं, इसमें विश्वास रखते हैं, अगर उन्हें आज लग रहा है कि उन्हें विकल्प चाहिए, तो उन्हीं में से कुछ लोग निकलेंगे जो ये ज़िम्मेवारी अपने कंधों पे उठाएँगे विकल्प खड़ा करने की। साधारण कार्य नहीं है, आसान कार्य नहीं है। तो ये ज़िम्मेवारी हुँ। मुझे लगता है कि हमने उठाई है और पूरे देश का समर्थन हमें इसमें मिलेगा और शुरुआती दौर में बहुत बढ़िया तरीके से पूरे देश से हमें समर्थन मिल रहा है। कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जहाँ से मुझे कॉल्स नहीं आई हैं कल के बाद। जी। और बैक जी। टू बैक अभी भी कुछ कॉल्स आ रही हैं और ख़ासकर जो हमारे एनआरआईज़ हैं, जो इंडियन डायस्पोरा, आप कनाडा में मान लीजिए, अमेरिका में मान लीजिए, ख़ासकर यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, यहाँ से मतलब काफ़ी संख्या में लोगों ने समर्थन अपना साथ देने की बात कही है और ऐसा-ऐसा भी कहा हमने, तो ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े महानुभावों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, तो हमने कहा कि आपका आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने मैसेज में लिख के भेजा कि केवल आशीर्वाद ही नहीं, तन, मन, धन से आपका साथ भी देंगे। तो मुझे लगता है कि जी। बहुत एक पॉज़िटिव नोट पे सब कुछ ये स्टार्ट हुआ है। जी।